नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की। शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। हरियाणा सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। ट्रैफिक को कंट्रोल करना राज्य सरकार का काम है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्य सरकार हाईवे को कैसे रोक सकती है? उसका कर्तव्य है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि खुला रखें लेकिन नियंत्रित करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करे सरकार। शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मौखिक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जबकि किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा की याचिका को स्थगित कर दिया। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी। ट्रैफिक को कंट्रोल करना राज्य सरकार का काम है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। ट्रैफिक को कंट्रोल करना राज्य सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जसमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसमीत, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, हरियाणा सरकार की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि राज्य सरकार कैसे हाईवे रोक सकती है और किस तरह जो है लोगों की यातायात को बाधित कर सकती है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। और इससे पहले भी बता दें कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से भी यही टिप्पणियां की गई थी कि हरियाणा सरकार जो है उनको 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया कि 7 दिन के भीतर भीतर जो है जो शंभू बॉर्डर पर रास्ते बंद किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, उनको हटाया जाए। क्योंकि पिछले लंबे समय से, क्योंकि 13 फरवरी से किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, तो ऐसे में 5 महीने के लगभग से लोगों की जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से अमृतसर आने वाले तमाम जो लोग हैं, यात्री हैं, वो प्रभावित हैं। इसके अलावा व्यापार पर बड़े स्तर पर असर पड़ रहा है, चाहे अंबाला की बात की जाए या फिर जो पंजाब का प्रवेश द्वार है राजपुरा, उसकी बात की जाए, तो व्यापार पर भी बड़े स्तर पर असर जो है इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जो है जो हरियाणा सरकार को आदेश किए गए और बैरिकेड हटाने की बात की गई। और अब जो मौखिक रूप से जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये बड़े मायने रखती है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रशासन की ओर से जो कई लेयर की बैरिकेड लगाकर जो रास्ता नेशनल हाईवे का बंद किया गया है, इसके ऊपर टिप्पणी की गई है कि राज्य का काम है यातायात को जो है नियंत्रित किया जाए। और इसके अलावा जो है तो सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक चल जी, तो कितने समय तक जो है रास्ता साफ किया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य कैसे रास्ता रोक सकता है, तो कितना समय लगेगा उसमें? कोर्ट के अलावा अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने 7 दिन का समय दे दिया, जिसमें से 2 दिन अब बीत चुके हैं और 5 दिन का समय अभी भी हरियाणा प्रशासन के पास बचा हुआ है कि बैरिकेड हटाएं और ना कि किसानों के लिए रास्ता खोलें बल्कि सबके लिए ये रास्ता खोलें। तो 5 दिन का समय अभी बाकी है। जब हमारी किसानों से बात हुई जो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि अभी तक जो बैरिकेड हटाने की प्रक्रिया हरियाणा प्रशासन की ओर से शुरू नहीं की गई है। तो अभी 5 दिन बाकी हैं, तो 5 दिन बड़े अहम रहेंगे। क्या इस दौरान जो है हरियाणा प्रशासन बैरिकेड हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है या फिर कोई और रास्ता इख्तियार किया जाता है उनके द्वारा? जी, तो जब से ये रास्ता बंद है जसमीत, ऐसे में यातायात तो प्रभावित हुआ है, साथ के साथ जो व्यापारी हैं
उनके भी व्यापार पर असर पड़ा है, तो उसमें भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिल्कुल सीधे तौर पर व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि अंबाला की बात की जाए तो अंबाला बड़े स्तर पर व्यापारियों का गढ़ माना जाता है, और दूसरी तरफ पंजाब में जो भी कच्चा सामान आता है या फिर जो अन्य राज्यों से एक्सपोर्ट किया जाता है वो राजपुरा और शंभू बॉर्डर के रास्ते होते हुए ही पंजाब में प्रवेश करता है। तो ऐसे में जब से रास्ते बंद है तो व्यापार जो है बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए चाहे वो पंजाब की बात की जाए, दोनों राज्यों का एक ही स्तर पर नुकसान जो है वो हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अब बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम मंत्री भी बैठक में मौजूद है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। ग्रामीण आवास योजना की तर्ज पर शहरी आवास योजना पर भी मोहर लग सकती है। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में भी संशोधन ला सकती है। आपको बता दें कि बैठक में तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और इसके साथ बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर संभव है कि मुहर जो है वो लग सकती है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसके साथ ही जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में भी संशोधन ला सकती है और तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ नवीन सेठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नवीन, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अब बैठकों का दौर जारी है, तो कई अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, तकरीबन 11 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी। हरियाणा सचिवालय में ये मीटिंग हो रही है। जो जानकारी मिली है तकरीबन 8 एजेंडे हैं जो इस कैबिनेट में विचारे जाने हैं, जिसमें हाउसिंग पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किया जाना है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, उसको लेकर विचार चर्चा इस मीटिंग में की जा सकती है। और जिस तरीके से गांवों में स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर जो है वो अफोर्डेबल दिए जाएं, उसमें मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जो है उस पर भी विचार विमर्श जो है इस मीटिंग में किया जा रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है तकरीबन क्योंकि 11 बजे मीटिंग ये शुरू हुई थी और उसके बाद 3 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है पंचकुला में, ऐसे में थोड़ी देर में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। और जानकारी मिली है तकरीबन जो 8 एजेंडे हैं, लेकिन अगर आम लोगों से जुड़े एजेंडों की बात करें तो इनमें 2 एजेंडे जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। शहरी आवास योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की योजना, उसमें कुछ संशोधन जो है वो किया जाना है सरकार की तरफ से। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कितने लोगों को अफोर्डेबल हाउस जो है वो आने वाले समय में सरकार उपलब्ध करवाती है, और साथ ही साथ शहरी आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को घर जो है वो अपने शहर में अपना घर जो है अपनी छत जो है वो सरकार देने जा रही है। हालांकि क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में थोड़ी समय में चुनाव भी जो है हरियाणा में होने हैं। जाहिर सी बात है कुछ बड़े ऐलान इसके अलावा जो है वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है कि 8 एजेंडों पर विचार चर्चा इस कैबिनेट में की जा रही है। जी, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो हम रजिस्ट्री वितरित की बात करें या वो HKRN टीचर्स की सैलरी की बढ़ोतरी की बात करें। तो आज जो है 8 फैसलों पर मुहर लग सकती है, तो क्या असर, क्या प्रभाव जो है, क्या नया लोगों को तोहफा हम कह सकते हैं कि मिल सकता है? क्योंकि एजेंडों की बात करें इसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि शहरों में, क्योंकि हमने देखा है कि गांवों में बहुत सारे लोगों को अपनी छत मिली थी, ऐसे में शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर की छत नहीं होती, जिनको अपना मकान जो है वो नहीं जिनके पास होता, तो उनको भी राहत जो है इसमें मिल सकती है, तोहफा उनमें मिल सकता है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से मीटिंग्स करके, अलग अलग विभागों की मीटिंग करके बड़े फैसले लगातार दे रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति की बात हो C और D कैटेगरी की नियुक्ति की बात हो या बाकी विभागों की नियुक्ति की बात हो। लेकिन कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं जिनकी कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है, उनको कैबिनेट में लाया जाता है और उसके बाद उनको मंजूरी दी जाती है। फिलहाल इन तमाम 8 एजेंडों पर विचार चर्चा की जा रही है। देखने वाली बात रहेगी कि इस तरीके के और तोहफा जो है हरियाणा के लोगों के लिए इस मीटिंग से निकल के आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया
ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अब बढ़ेंगे आगे। सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आइस ड्रग भी बरामद की है। सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਟੁਵਰਡ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ PB02 ਸਮਥਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DSP ਫਿਲੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੈਮਫੀਟਾਮੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਵੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 2 ਫੋਨ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਚੀਮਾਬਾੜ ਦਾ, ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਥਾਣਾ ਖਿਲਚੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਲਾਈਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ। ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਪੇਟੀਐਮ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ ਇਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਚਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत उनको मिली है। अब 3 जजों की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। अभी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई अभी लंबित है। आपको बता दें कि 3 जजों अभी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा और सीबीआई ने इस मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई अभी लंबित है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन 3 जजों की बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करनी है, लेकिन फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया है और सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई अभी लंबित है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है क्योंकि उनको ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब 3 जजों की बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। अभी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने का एक और मामला सामने आया है। सुरक्षा जांच को लेकर हुई बहस के दौरान स्पाइस जेट की एक महिला कर्मचारी ने सीआईएसएफ के जवान को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फूड सुपरवाइजर अनुराधा रानी को एक सहायक उपनिरीक्षक गिरिराज प्रसाद ने सुबह करीब 4 बजे गेट पर रोका। बताया गया कि उनके पास वाहन गेट का उपयोग करने की परमिशन नहीं थी। पुलिस और सीआईएसएफ अधिकारियों ने बताया कि जब एयरलाइन कर्मचारियों को दूसरे गेट से जाने के लिए कहा गया तो उन्हें सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अनुराधा रानी पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल इस पर जांच चल रही है।
अब रुक करते हैं हरियाणा का। हिसार के हांसी में 3 दिन पहले हुई सैनी हीरो एजेंसी मालिक जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या को लेकर आज हांसी बंद है। व्यापारियों ने इसका ऐलान किया था। इस दौरान मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। वहीं इस मामले में गनमैन को ड्यूटी में लापरवाही और बदमाशियों पर गोली न चलाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। व्यापारी उनके परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने हांसी बंद का ऐलान किया था। और आज जो है हांसी बंद है, प्रभावित हो रही हैं सारी सेवाएं। उन्होंने व्यापारियों ने यह भी कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती मृतक का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें अभी तक हमारी जांच में यही बात सामने आई है कि जो इसके ऊपर जो कल जो उन्होंने गोली चलाई थी, वो उसके लिए जो मुख्य साजिश जिसने बनाई थी वो विकास है, जो कि जेल में बंद है। उसी ने साजिश करी थी ये सारी, और उसी की साजिश के तहत ये किया गया। तो हमने कोर्ट से उसका प्रोडक्शन रिमांड ले लिया है, और अभी हमारी टीम जो है वो जेल में गई हुई है। उसको लेकर के आएंगे, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसकी पूरी रिमांड ली जाएगी और उससे आगे और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा जो कल फुटेज दिखी थी जिसमें कि जो हमलावर थे, उनमें से कुछ जो संदिग्ध हैं, कुछ की पहचान भी की गई है, कुछ संदिग्ध हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, 5 टीमें हैं जो हमने इसमें लगा रखी हैं, जो पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जगह जगह रेड भी करी जा रही है कल रात से ही, और पूरी तरह से दबिश दी जा रही है, और जल्दी से जल्दी इनकी अरेस्ट की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।